हाई कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जहाँ पे कोई भी काम ठीक से नहीं होता तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा के लेंगे। अगर वो काम ठीक नहीं हुआ तो उसे ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। इसलिए कंटेम्प्ट बैठता ही बैठता है और मैंने इसलिए इनको 30 दिन का नोटिस दिया है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते हैं मुलाकात प्रकाश कुकरेया जी के साथ। एडवोकेट प्रकाश कुकरेया जी महानगर पालिका में सचिव रह चुके हैं, लॉ ऑफिसर रह चुके हैं। तो बार बार हम भी आते हैं, पूछते हैं कि सर आप लॉ ऑफिसर रह चुके हो। अभी हाल ही में आपसे इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि पाटोल्स को लेके कि अगर पाटोल्स अगर नहीं होंगे ओके, क्योंकि आजू बाजू वालों नगर पालिका और महानगर पालिका के आयुक्त को भी कोर्ट में शायद से बुलाया गया था, कुछ था। उल्लासनगर के विषय में सर अब तक रोड बने नहीं है, आपने कहा था कि हम लीगल एक्शन लेंगे। क्या लीगल एक्शन आपने लिया इस विषय के अंदर? पहले नमस्कार सभी को। देखिए, मैंने कहा था कि 15 दिन तक मैं इंतज़ार करूंगा। सही। जनता से कई फोटोग्राफ्स रोड के जो खड्डे हैं वहाँ दिखा रहे हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स आए, किसी के फ़ोन आए, किसी के वीडियोस आए। अच्छा। इससे जानकारी मिलती है कि पूरा जो है शहर है खड्डों से भरा हुआ है, रास्ते कहीं नहीं दिख रहे। तो मतलब महानगर पालिका इस विषय में कहीं भी गंभीर नहीं दिखती। नहीं, वो तो नहीं। तो नतीजा ये है कि मैंने जो कहा था कि मैं महानगर पालिका के विरुद्ध कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगा, तो मैंने इसके लिए पहला कदम कल उठाया है। मैंने कल उनको कंटेम्प्ट नोटिस दिया है। 30 दिन के अंदर जितने भी शहर में खड़े हैं वो पाटोल्स फ्री होने चाहिए, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डालूंगा। कैसा था कि पिछले टाइम जो मैंने कहा था, मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में जो PIL 88 2015 दाखिल की थी, उसमें 17 अक्टूबर 2015 को माननीय उच्च न्यायालय ने महापालिका को कई दिशा निर्देश दिए थे और उन्होंने उस समय के जो कमिश्नर थे मिस्टर मनोहर हेडे जी, उन्होंने दिसंबर 2015 में एक एफिडेविट किया था और दूसरा जनवरी 2016 में एफिडेविट किया था और माननीय उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया था कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शंस है उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। अभी देखने को ये मिल रहा है कि उसमें से एक भी जो डायरेक्शन है उल्लासनगर महानगर पालिका ने शहर में लागू नहीं की। तो पहला जो ये बात है कि उन्होंने एफिडेविट में कहा था कि हमारा वेबसाइट पोर्टल चालू है बनाना, जिस पे जनता को ये सुविधा रहेगी जहाँ भी पाटोल्स होंगे वहाँ पे उनकी एक कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। यह एक सहूलत पैदा जनता के लिए करेंगे। तो पूछता है उल्लासनगर, क्या आपने वेबसाइट पे पोर्टल बनाया? नहीं। दूसरा था कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई जब रोड का CC रोड का हो, चाहे BMAC रोड का हो या पाटोल भरना हो, तो उस काम का जो है पूरी वीडियोग्राफी करेंगे। बराबर। वीडियोग्राफी करके इससे यह खातरी की जाएगी कि काम ठीक से हुआ था और सही ढंग से हुआ था। तो वह वीडियोग्राफी महानगर पालिका के रिकॉर्ड पे है क्या, पूछता है उल्लासनगर। सही। तीसरा था कि भाई
क्वालिटी चेक के लिए, हाँ मेन तो क्वालिटी है। क्वालिटी चेक के लिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके लिए जो हाई कोर्ट को उन्होंने बोला था थर्ड पार्टी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। तो थर्ड पार्टी ऑडिटर जो है अपॉइंट किया है, क्या पूछता है उल्लासनगर। सही है सर। चौथा, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो एग्रीमेंट में ऐसी कंडीशन डालेंगे जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और काम जो हो बेस्ट तरीके से हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस डाली है महानगर पालिका ने, पूछता है उल्लासनगर। स्पष्टीकरण सही। और दूसरा यह था कि भाई हाई कोर्ट में उन्होंने यह भी कहा था कि भाई जहाँ पे कोई भी काम ठीक से नहीं होता तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा के लेंगे। अगर वो काम ठीक नहीं हुआ तो उसे ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। तो कितने कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैक लिस्ट किया है आपने, पूछता है उल्लासनगर। इन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर किसी भी इंजीनियर की या म्युनिसिपल एम्प्लॉय की या कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से शहर में क्वालिटी नहीं मिलती रोड बनाते समय, तो ऐसे में उन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी और महानगर पालिका के एम्प्लॉयज और इंजीनियर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कितनों पे आपने कार्रवाई की, पूछता है उल्लासनगर। अभी कल्याण अंबरनाथ बदलापुर रोड आप देखिए, पिछले 5 साल पहले बनाया गया था। सीमेंट रोड है, सीसी रोड। उस रोड पे पूरी तरह से खड्डे खड्डे हो गए। सीमेंट रोड की जो लाइफ होती है 30 साल की होती है, 5 साल में उसकी लाइफ खत्म कर दी गई है। जहाँ देखो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेचू के बाजू में इतना बड़ा खड्डा है कि आदमी जंप मारता है। लाल बहादुर शास्त्री की स्टेचू के बाजू में तो जंप मारता है। पूरा रोड खड्डामय हो गया है। सीसी रोड भी अगर खड्डामय हो गए और 5 साल के भीतर हो गए तो आपने क्या कार्रवाई की, पूछता है उल्लासनगर। अभी आप देखेंगे राधा निवास से लेके खेमी डाइंग तक, वो भी 5 साल पहले सीसी रोड बनाया था। वहां तो आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि पानी बढ़ जाता है वहां पे। तो 5 साल में उसकी उम्र खत्म हो गई रोड की। तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई की और अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की, पूछता है उल्लासनगर। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि हमारा जो शहर है वो व्यापक भ्रष्टाचार में घुसा हुआ है और उसके कारण न शहर को हम रास्ता दे पा रहे हैं, न क्वालिटी दे पा रहे हैं, न काम के नाम पे खाली हम खर्चा कर रहे हैं। देखिए प्रकाश जी, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका के अधिकारियों के जब तक साठगांठ नहीं है तब तक ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता है। बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब तक अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड अगर नहीं करते हैं तो क्वालिटी में इंप्रूव कैसे आएगा? तो यही तो मैंने अभी आपको बताया कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से इनको कार्रवाई करना है। अगर महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करता है तो उसका मतलब क्या, पूछता है उल्लासनगर। तो यानी इन लोग यानी ऐसे अधिकारी हमारे महानगर पालिका में बैठे हैं जो हाई कोर्ट के आदेश को भी मतलब इग्नोर कर रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे हुआ। पिछले कमिश्नर मिस्टर मनोहर हेरेरे ने आश्वस्त किया था बॉम्बे हाई कोर्ट को, हाँ, अगर ये जो दिशा निर्देश है इसमें तो कोई भी पालन हुआ नहीं, हाँ, तो इसके लिए कंटेम्प्ट बैठता ही बैठता है। और मैंने इसलिए इनको 30 दिन का नोटिस दिया है, हाँ, और एक RTI एप्लीकेशन भी दिया है कि अगर जो दिशा निर्देश है उनमें से किसका पालन किया एक एक का बताओ। अगर जवाब आएगा तो जवाब में वो खुद ही सिद्ध करेंगे कि उनकी कार्रवाई क्या हुई। यानी अभी कमिश्नर साहब को 30 दिन का समय है, हाँ, आपको उसका उत्तर देने के लिए। करेक्ट। अगर नहीं देंगे तो फिर वो सीधा उसके बाद तो हम कंटेम्प्ट में जाएंगे और जाके उनको उच्च न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा। प्रकाश जी, भी एक और शहर के ना ज्वलंत मुद्दा काफी बार आपसे पूछा है उस विषय के बारे में, एक और बार पूछते हैं। लगातार कुछ दिनों से हम दिखा रहे हैं GR के विषय में सर। तो GR एक ऐसी चीज है सर, जब तक GR नहीं तब तक तो भविष्य उल्लासनगर का मानो अंधकार में है। तो क्या लगता है आपको, GR आएगा या खाली ऐसे ही वो चॉकलेट के रैपर्स के से बच्चों को खुश किया जाता है कि आज आएगा, कल आएगा, 2 दिन में आएगा, 8 दिन में आएगा, 1 महीने में आएगा, दूसरे GR में आएगा, ये आएगा वो आएगा? सच्चाई क्या है? आपको क्या लगता है, मतलब क्या लगता है आपको, GR सही मायने में आएगा या खाली ऐसे ही डोल पीट रहे हैं लोग? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि GR की आप कोई उम्मीद न कीजिए। GR आने वाला ही नहीं, न उस विषय पे कोई काम काज चल रहा है। अगर आपको कोई कहता है तो वो आपसे झूठ कहता है, और इसलिए आप मान के चलो GR नहीं आने वाला है और इस विषय पे आप
लॉक कर दो। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश जी से बात करके, सच्चाई जानते हुए कि सही माने में जीआर के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज भी। जाते जाते मेरे एक मित्र ने कहा आज सुबह कुछ ऐसी बात बताई, तो मैंने बोला कि आज सवालों में उस बात को रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे शहर में एक बड़ी पार्टी के अंदर पदों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बड़े बड़े लोग आए थे वहां पर एक नेता सबके बीच के ना घुस घुस के आके फोटो निकाल रहा था। अपना फोटो निकाल के तुरंत व्हाट्सएप पे वायरल करने का जो स्टाइल है, तो भैया फोटोग्राफी करने से, फोटो वायरल करने से नेता नहीं होता है। नेता वो होता है जिसको जो काम करे शहर का। कौन है वो नेता जो घुस घुस के अपने फोटोज निकाल के और शहर भर में वो मतलब कैसे भी मैं वायरल करूं और अपने आप को नेता बताऊं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। आपके कमेंट्स के आधार पे हम आगे वाली न्यूज को कवर करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज चैनल।